MS वर्ड के पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट मेनू के बारे में सीखे, जिसमें हमने टेबल बनाना सीखे। और इसी लेआउट मेनू में हमारा एक फार्मूला जो है वो बच गया था, जिसको आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज आप लोगों को मैं यहाँ पे फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग कुछ संख्याओं को जोड़ना, घटाना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, उसका काउंट, उसका एवरेज निकालना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं मटेरियल बना कर तैयार करके रख चुका हूँ, इसी में हम लोग जोड़ना घटाना सीखेंगे। तो आज मैं आप लोग को यहाँ पे टेबल में जो लिखे शब्द होते हैं, जो अंक होते हैं, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं। तो चले कैसे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, और पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया गया था कि कॉलम, रो एंड सेल्स किसे कहा जाता है। तो इसमें एक बार मैं आपको और बता देना चाहूँगा। तो देखिए ये ऊपर से नीचे जो आपको वर्टिकल दिख रहा है, इसको कॉलम बोला जाता है। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा और ये सातवां। तो इसमें टोटल 7 कॉलम है। और ये जो कॉलम्स हैं उनको हम यहाँ पे ABCD नाम देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये A B C D E F और ये G। तो आप इसको याद रखिएगा, कॉलम को हम लोग ABCD नाम देंगे, और ये जो है हमारा रो है, तो लेफ्ट से राइट ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग बोलेंगे रो। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो टोटल यहाँ पे 6 रो है और 7 कॉलम है। तो कॉलम को हम लोग ABCD के नाम से जानेंगे, और रो को हम लोग 1 2 3 के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 रो हैं और 7 कॉलम हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जोड़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं खाली जगह रखा हूँ, जिसको जोड़ जोड़ के हम लोग को यहाँ पे आंसर को रखना है। तो यहाँ पे हमको 56, 74, 36, 78 और 36 इन सभी अंक को जोड़ के हमको इनका आंसर यहाँ पे लाना है। तो जहाँ पे हमको आंसर लाना है वहाँ पे हमको कर्सर को रखना है, और कर्सर को रखने के बाद यहाँ पे हमको कंट्रोल F9 दबाना है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी आपको कर्सर रखे हैं या जहाँ पर भी आपको आंसर लाना है, वहाँ पे आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं अपने कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ। मैं जैसे ही कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक करली ब्रैकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो आपको ये कंट्रोल F9 प्रेस करना मैंडेटरी है, आपको ज़रूरी है। आप उसके बाद ही आप आगे फार्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं किया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अब जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहला फार्मूला होता है सम। तो यहाँ पे लिखा है इक्वल सम, और यहाँ पे A1 कॉलन A2। तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ने के लिए सम फार्मूला होता है, और ये जो A1 कॉलन A2 लिखा है ये सिर्फ एक डेमो है। एक्चुअल में इसके कोष्टक के अंदर में क्या आएगा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो हम चले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम ओपन कोष्टक। अब इस कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 56 से लेकर 36 तक को हमको जोड़ना है। तो हमको सबसे शुरुआत जो अक्षर होता है उसको ध्यान देना है, और जो सबसे लास्ट होता है उसको ध्यान देना है। तो सबसे शुरुआत में यहाँ पे दिया है 56। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 56 जो है कौन से कॉलम में है, तो देखिए ये A कॉलम में है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे A। और ये कौन से रो में है 56, तो ये पहला रो में है, इसलिए हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे 1। तो देखिए मैं A1 क्यों लिखा आपको एक बार और बता देना चाहूँगा। ये जो 56 है वो पहला कॉलम में है, इसलिए हम लोग इसको A दिए। ध्यान दीजिएगा, कॉलम को हम लोग ABCD के नाम से जानते हैं। तो ये पहला कॉलम है और जिसको A नाम दिए हैं, इसलिए हम लोग 56 के लिए A लिखें, और ये पहला रो में है 56, इस कारण इसको हम लोग लिखे 1। अब यहाँ पे कॉलन दबाएंगे। कॉलन दबाने के बाद 36 को टारगेट करेंगे। सबसे शुरुआत हो गया, अब सबसे लास्ट है। तो 36 जो है कौन से कॉलम में है, तो देखिए अभी भी A कॉलम में है, तो इसको हम लोग टाइप करेंगे A। और ये कौन से नंबर पे है 36, तो इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5वां लाइन पे है, 5वां रो पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 5, और कोष्टक बंद करेंगे यहाँ पे। तो ये मैं किया कोष्टक बंद, और कोष्टक बंद करने के बाद आप यहाँ पे दबाएंगे F9 दबाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत करने के लिए आपको कंट्रोल F9 दबाना पड़ेगा, और अंत करने के लिए या तो फिर उसको आंसर लाने के लिए, उसका आंसर लाने के लिए आपको F9 दबाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं एक बार और समझाना चाहूँगा। हम लोग को जोड़ना था, इसलिए हम लोग इक्वल सम किए, और यहाँ पे A1 इसलिए लिखे क्योंकि ये जो 56 है वो A कॉलम पे है और पहला रो पे है, और A5 इसलिए लिखे क्योंकि 36 जो है A कॉलम पे है और 5वां रो पे है। फिर कोष्टक बंद करके हम लोग यहाँ पे दबाएंगे F9। जैसे मैं F9 दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है।
उसी तरह मैं इनको भी जोड़ना चाहता हूँ, तो इनके लिए भी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल F9 दबाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 दबाया, फिर उसके बाद जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सम ओपन कोष्ठक, और उसके बाद यहाँ पे 98 से लेकर 58 तक को जोड़ना है। तो 98 कौन से कॉलम में है, तो देखिए ये जो है वो ए कॉलम है और ये जो है बी कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो देखो 58 जो है वो बी कॉलम में है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे बी। और ये कौन से रो में है, तो देखिए पहला रो में ही है ना, तो यहाँ पे टाइप करेंगे पहला। उसके बाद यहाँ पे कॉलन, उसके बाद यहाँ पे 58 पे जाएंगे तो 58 भी यहाँ पे बी कॉलन पे ही है, देखिए ये बी कॉलन पे है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे बी, और यहाँ पे कौन से रो में है, तो ये जो है वो 1 2 3 4 5 पाँचवा रो में है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 5 और कोष्ठक बंद करेंगे। और कोष्ठक बंद करने के बाद हम लोग यहाँ पे दबा देंगे F9। तो जैसे मैं F9 दबाया यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। उसी तरह मान लीजिए इसको जोड़ना हो तो देखिए फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल F9 करेंगे, इक्वल सम ओपन कोष्ठक, और उसके बाद 56 और 9। देखिए सबसे शुरुआत में 56 है और सबसे लास्ट में 9 है, तो हम लोग 56 के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे सी, क्योंकि ये सी कॉलम में है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सी। उसके बाद ये पहला रो में है इसलिए इसको करेंगे 1, देखिए पहला रो में है, ये पहला रो में इसलिए C1। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो 9, तो ये सी कॉलन में ही है तो सी टाइप करेंगे, और ये पाँचवा रो में है, पाँचवा 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 और कोष्ठक बंद करेंगे। और कोष्ठक बंद करने के बाद F9 दबाएंगे, जैसे मैं F9 दबाया यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो ठीक है, इस स्टेप से आप इसको जोड़ सकते हैं, इसको भी वैसे ही आप कीजिएगा। अगर मान लीजिए इसको जोड़ना हो तो कंट्रोल F9 इक्वल सम ओपन कोष्ठक, उसके बाद क्या करेंगे 95। तो 95 कौन से कॉलम में है, तो F कॉलम में है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे F। उसके बाद यहाँ पे ये पहला रो में है इसलिए यहाँ पे टाइप करेंगे यहाँ पे 1। उसके बाद कॉलन करेंगे, उसके बाद F कॉलम में 11 है, देखिए एक हो गया 95 और एक है 11, तो F कॉलम में है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे F। और पाँचवा रो में है ये देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवा रो में इसलिए यहाँ पे टाइप करेंगे 5, और उसके बाद यहाँ पे कोष्ठक बंद, और लास्ट में हम लोग दबाएंगे F9। तो ठीक है, इस स्टेप से आपको ये जोड़ना आ गया होगा। आगे हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जोड़ेंगे, वो कैसे, यहाँ से ऐसे 56 98 56 25 26 95, यहाँ पे जोड़ के उसका आंसर यहाँ पे लाएंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 56 से लेकर 95 तक का जो आंसर है वो यहाँ पर आके जुड़ के दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे कंट्रोल F9 दबाना पड़ेगा। उसके बाद इक्वल और सम जोड़ना है तो सम करना पड़ेगा, और उसके बाद ओपन कोष्ठक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 56 से लेकर 95 तक को हमको जोड़ना है। तो सबसे स्टार्टिंग में है 56 और सबसे एंडिंग में है यहाँ पे 95। तो 56 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 56 जो है वो ए कॉलम में है, देखिए 56 का स्थान देखिए आप सभी, 56 जो है वो ए कॉलम में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ए। और कौन से रो में है, ये पहला रो में है इसलिए हम लोग टाइप करेंगे उसको पहला, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉलन। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 95, तो 95 कौन से कॉलम में है, तो 95 जो है वो यहाँ पे एफ कॉलम में है, एफ देखिए यहाँ पे ABCDEF है ना, तो ये एफ में है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एफ। और कौन सा रो में है, ये पहला ही रो में है इसलिए हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे A1, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे कोष्ठक बंद, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे F9 दबाएंगे। जैसे मैं F9 दबाऊंगा आप देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है। उसी तरह हमारा जो हमको ये नीचे वाला को जोड़ना है 74 से लेकर यहाँ पे 3 तक को, तो इसके लिए भी हमको यहाँ पे दबाना पड़ेगा कंट्रोल F9 इक्वल सम ओपन कोष्ठक। उसके बाद यहाँ पे 74 कौन से कॉलम में है, ए ही कॉलम में है, देखिए ये पूरा ए कॉलम है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ए। उसके बाद यहाँ पे कौन से रो में है 74, तो दूसरा रो में, देखिए 56 पहला रो में, 74 दूसरा रो में, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 2, फिर उसके बाद कॉलन। उसके बाद यहाँ पे हम 3 पे, तो 3 में आएंगे तो एफ कॉलन में है, देखिए यहाँ पे 3 जो है वो एफ कॉलन में है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एफ। और उसके बाद कौन से रो में है, दूसरा रो में, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 2 और यहाँ पे करेंगे कोष्ठक बंद। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो हम लोग A2 और F2 लिखे हैं, मतलब सबसे पहले कॉलम को लिखा जाता है, मतलब कॉलम को लिखा जाता है। आप पहले कॉलम को लिखेंगे उसके बाद फिर रो को लिखेंगे। तो मैं A2, तो ये ए कॉलम में है और दूसरा रो में इसलिए A2, और ये एफ कॉलम में है और दूसरा रो में इसलिए F2। अब ये करने के बाद हम लोग F9 दबाएंगे, जैसे F9 दबाएंगे यहाँ पे आंसर आ गया। एक हम लोग इसको और जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो कंट्रोल F9 किया, इक्वल किया, सम किया, ओपन कोष्ठक किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए है ना 36 से लेकर 11 तक को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 36 स्टार्टिंग पॉइंट में है और 11 जो है वो एंडिंग पॉइंट में है। तो 36 कौन से कॉलम में है, एक ए ही कॉलम में है, देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ए टाइप करेंगे। और कौन से रो में है, तो गिन लेते हैं इसको
1 2 3 4 और ये 5, तो ये पाँचवा रो में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 5 और कॉलन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इसके लिए 11 के लिए, तो 11 एफ में है, देखिए एफ में है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे एफ और कौन से रो में है, यहाँ पे पाँचवा रो में है, इसलिए यहाँ पे टाइप करेंगे 5 और कोष्टक बंद। और यहाँ पे F9 दबाएंगे, जैसे F9 दबाएंगे ये जुड़ के आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग जोड़ना सीखे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ओके, आगे हम सीखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम निकालना। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम, मतलब अधिकतम मार्क्स या अधिकतम अंक हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इन सबको मैं यहाँ पे खाली कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आंसर लाएँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। अब देखिए मैक्सिमम मतलब अधिकतम होता है, अगर हम इसमें देखें तो 78 सबसे अधिकतम है, मतलब आंसर में 78 ही आना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लगाने के पहले कंट्रोल F9 दबाना बहुत ज़रूरी है, तो ये दबाएंगे, उसके बाद इक्वल करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम निकालना, तो मैक्सिमम का फार्मूला लगाएंगे MAX ओपन कोष्टक। अब कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हमको शुरुआत को देखना है और अंतिम को देखना है। तो शुरुआत में है 56 और अंतिम में यहाँ पे 36। तो 56 कहाँ कौन से कॉलम पे है, तो 56 ए कॉलम पे है। देखिए यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है ये पूरा पहला कॉलम कहलाएगा, मतलब ए कॉलम कहलाएगा, है ना। तो 56 ए कॉलम में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ए, और कौन से रो में है ये 1 कॉलम में, पहला रो में सॉरी रो में, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रो करेंगे और रो करने के बाद यहाँ पे स्टेप से ऐसे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो 36, तो 36 कौन से कॉलम में है, ए कॉलम में, तो ए टाइप करेंगे और कौन से रो में है, तो देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवा रो में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5 और कोष्टक बंद करेंगे और F9 दबा देंगे। लास्ट टाइम क्या दबाएंगे, F9। तो देखिए 78 आंसर आया। अगर हम लोग इसका मैक्सिमम निकालें तो देख के ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 56 अधिकतम संख्या है, तो आंसर में आना चाहिए यहाँ पे 56। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो कंट्रोल F9 इक्वल सम ओपन कोष्टक एंड 56 कौन से कॉलम में है, तो देखिए ये ए बी और ए सी, तो सी कॉलम में है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सी। और कौन से रो में है, तो ये पहला रो में है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे पहला और उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉलन। उसके बाद 9 सी कॉलम में है, देखिए ये पूरा सी कॉलन है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे सी। और कौन से रो में है, तो ये पाँचवा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5 और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कोष्टक बंद और यहाँ पे हम लोग दबाएंगे F9। तो इस स्टेप से मैक्सिमम निकाला जाता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मिनिमम। मिनिमम मतलब होता है कम, है ना, ठीक है। तो हम लोग इसका मिनिमम निकालेंगे। तो देखिए इसमें अगर संख्या में मिनिमम देखें तो सबसे मिनिमम है यहाँ पे 3, तो आंसर में 3 आना चाहिए। तो मिनिमम निकालने के लिए भी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल F9 दबाएंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे MIN मिनिमम। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 कौन से कॉलम में है, तो कॉलम नंबर ABCD, तो डी में है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डी। और उसके बाद ये कौन से रो में है, तो ये पहला रो में है। डी कौन से रो में है, पहला, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पहला, उसके बाद यहाँ पे कॉलन। उसके बाद 8 कौन से कॉलम में है, डी कॉलम में ही है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डी। और कौन से रो में है, पाँचवा, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 5 और यहाँ पे कोष्टक बंद और यहाँ पे F9। तो देखिए 3 यहाँ पे मिनिमम निकल गया। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे काउंट को, तो काउंट मतलब होता है गिनना। तो देखिए इसको अगर गिने तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 5 आंसर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कंट्रोल F9 इक्वल सम नहीं करना है, यहाँ पे हमको काउंट करना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे काउंट ओपन कोष्टक। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेगा, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ये कौन से कॉलम है, 26 से लेकर 44। काउंट मतलब होता है गिनना, तो 26 से लेकर 44, तो 26 कौन से कॉलम में है, तो ई कॉलम में, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ई। यहाँ पे ई करने के बाद 26 कौन से रो में है, तो यहाँ पे पहला रो में है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे पहला। उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉलम करने के बाद यहाँ पे 44 कौन से कॉलम पे है, तो ई कॉलम पे, तो ई करेंगे और कौन से रो में है, पाँचवा, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5 और यहाँ पे करेंगे कोष्टक बंद और यहाँ पे F9 को दबाएंगे। जैसे F9 पे दबाएंगे देखिए यहाँ पे 5 काउंट करके हमको दे दे, तो ये होता है काउंट। उसके बाद यहाँ पे दिया एवरेज निकालना, औसत निकालना। तो चलिए इसका एवरेज निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे कंट्रोल F9 और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल एवरेज ओपन कोष्टक। अब उसके बाद एवरेज किसका निकालना है, 98 से लेकर 58 तक। तो 98 कौन से, तो यहाँ पे हम देखेंगे 98 कौन से कॉलम में है, तो बी कॉलम में है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे बी। उसके बाद कौन से रो में है, पहला, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 1 और यहाँ पे कॉलन। उसके बाद यहाँ पे 58 को देखेंगे, तो 58 भी यहाँ पे बी कॉलम पे है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे बी। और कौन से रो में यहाँ पे पाँचवा, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5 और यहाँ पे कर देंगे कोष्टक बंद। ठीक है, उसके बाद हम लोग दबाएंगे F9। जैसे हम लोग F9 दबाएंगे देखिए यहाँ पे इसका एवरेज निकल चुका है ना। तो इस तरफ से हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पे आगे दिए यहाँ पे गुना और ये भाग और ये माइनस, है ना।
ठीक है। तो सिंपल है, दो संख्याओं का गुना, दो संख्याओं का भाग, दो संख्याओं का माइनस किया जाता है। तो हम लोग माइनस करेंगे, गुना करेंगे। तो ये आंसर को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे दिया है A1 मल्टीप्लाई A2। तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे पहले गुना दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 66 को 8 से गुना करना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर 25 को 58 से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल F9 किए और उसके बाद इक्वल किए। इक्वल करने के बाद हमको मान लो जाए 25 और 58 को गुना करना है। तो सबसे पहले 25 को देखिए, 25 जो है वो डी कॉलम पे है। किस में है? डी कॉलम पे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे डी। और कौन से रो में है? ये पहला रो में है। देखिए ये पहला रो है, तो ये पहला, तो D1 और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद 58 कौन से कॉलम पे है? डी कॉलम पे ही है। तो यहाँ पे हम काट करेंगे डी। और कौन से रो में है ये 58? दूसरा रो पे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे उसको 2। और बस यहाँ पे F9 दबा देंगे। जैसे F9 दबा देंगे यहाँ पे आंसर आ चुका है। उसी तरह अगर हमको 5 को और 9 को दोनों को एक साथ गुना करना हो तो कंट्रोल F9, उसके बाद इक्वल, उसके बाद देखो 5 है ना। तो 5 कौन से कॉलम पे है? तो 5 सी कॉलम पे है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे सी। और 5 कौन से रो में है? तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई और उसके बाद 9। तो 9 कौन से कॉलम पे है? तो 9 भी सी कॉलम पे है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सी। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ से हम लोग सी पे किए। और 9 कौन से रो में है? तो ये 5वां रो पे है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 5 और यहाँ पे हम लोग F9 दबा देंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, C4 क्यों आया? क्योंकि ये जो 5 है वो C4 पे है और ये जो 9 है वो C5 पे है। अब F9 दबाएंगे, जैसे F9 दबाएंगे देखिए 5 नियम 45। तो इस तरफ से हमको गुना करना है। अगला यहाँ पे दिया है भाग, तो हमको भाग करना है। चलिए हम इसको भाग करके देखते हैं 98 में 5 को। तो यहाँ पे हम चलेंगे कंट्रोल F9 इक्वल 98 जो है वो बी में है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे बी और पहला रो में इसलिए टाइप करेंगे ये 1। डिवाइडेड करेंगे 5 से, तो 5 जो है वो बी कॉलम में है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे बी और दूसरा रो में है इसलिए हम इसको करेंगे 2। और यहाँ पे F9 दबा देंगे। जैसे F9 दबाएंगे देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से आप लोग इसको भाग करेंगे। और माइनस करना है तो माइनस करने के लिए ईजिली है यहाँ पे। तो चलिए माइनस करते हैं, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 66 में 8 को माइनस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल F9। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद यहाँ पे 66 में 8 को घटाना है। तो 66 कौन से कॉलम पे है? तो यहाँ पे डी कॉलम पे है। और कौन से रो में है ये? 66 जो चौथा। तो यहाँ पे 4 करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे तो 8वां, तो 8वां डी कॉलम पे है। और कौन से रो पे है? ये आपका 5वां रो पे है। तो यहाँ पे हम करेंगे 5। और 5 करने के बाद हम लोग यहाँ पे F9 दबा देंगे। जैसे हम लोग F9 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप ये जो फार्मूला है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप याद रखिएगा। और इसी तरह आप लोग फार्मूला लगा लगा कर इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना भागित कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, आगे का वीडियो आपको पार्ट 4 में मिलेगा। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।